गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 18.1 प्रायिकता। इसमें पढ़ेंगे हम ताशों पर आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ताश पर आधारित कितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले हम आपको ताशों के बारे में कुल डिटेल बता देते हैं कि एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, यानी कुल परिणाम कितने होंगे 52। ताश वाले क्वेश्चन आ जाए, ताश वाला कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर कुल परिणाम होंगे कुल पत्तों की संख्या 52। आपको यह पता होगा कि ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 52। इसको एक सारणी से समझते हैं। कुल पत्ते या कुल परिणाम होते हैं 52। 52 पत्तों में से लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26। ये सभी बात आपको याद रखनी होगी कि 52 पत्तों में से लाल रंग के होते हैं 26 और 26 होते हैं काले रंग के। अब लाल रंग में होते हैं 26 में से 13 होते हैं लाल पान के पत्ते और 13 होते हैं ईंट के पत्ते। इन 26 में से 13 होते हैं लाल पान के और 13 ही होते हैं ईंट के पत्ते। और इन 26 में से काले रंग वालों में से 26 में से 13 होते हैं उक्कम के और 13 होते हैं चीड़ी के। ये आपको ध्यान रखना है। ये 52 यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हुआ और फिर यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड हो गया 13 पत्तों में। यानी लाल रंग के हो गए, लाल में लाल पान और ईंट और काले रंग में उखम और चीड़ी, ये होते हैं काले रंग के और ईंट और लाल होते हैं लाल रंग के। अब इनमें देना लाल पान के 13 पत्तों में से एक होता है इक्का, एक पत्ता, एक होता है बादशाह, एक होती है बेगम और एक होती है गोलाम और बाकी 9 पत्ते होते हैं छोटे, वो आपके आएंगे नहीं इस प्रश्नमाला में। तो ये आपको ये 4 पत्ते ध्यान रखना जरूरी है। इसी प्रकार ईंट के भी एक इक्का होता है, एक बादशाह, एक बेगम और एक गोलाम होती है। इसी प्रकार उक्कम में भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गोलाम होता है। और इसी प्रकार चिड़ी में भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गोलाम होता है। तो कुल मिला के एक इक्का इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यानी कितने हो गए 4। कि 52 पत्तों में से कुल इक्के कितने हो गए 4। कुल बादशाह भी 4 और कुल बेगम भी 4 और कुल गुलाम भी 4। तो इस प्रकार 52 पत्तों में से कुल पत्ते कुल इक्के कितने हो गए 4 और कुल बादशाह भी 4, बेगम और गुलाम भी 4। ये 4 इक्के हैं कुल। इनमें से 2 किसके हैं देखो, 2 है लाल रंग के, कितने 2 और 2 ही काले रंग के। तो इन कुल बादशाह, इक्को, बेगम, गोलाम में से 2 लाल रंग के हैं और 2 काले रंग के। 4 में से 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही काम आएगा। ये सारणी तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि कुल पत्ते होते हैं 52, तो कुल परिणाम भी हो जाएगा 52। 52 में से 26 होते हैं लाल रंग के, 26 होते हैं काले रंग के और इन 26 में से 13 होते हैं लाल पान के और 13 होते हैं ईंट के लाल रंग वाले में, और काले रंग में होते हैं उक्खम के 13 और 13 चीड़ी के। इनमें हर में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गोलाम होता है। तो कुल मिला के 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गोलाम हो गए। इन 4 में से 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के। अब हम करेंगे इन पर आधारित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नाम का इन पर आधारित 18.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलो चलते हैं हम अब 18.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, फेंटी गई यानी अच्छी प्रकार से मिलाई गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या कीजिए। यानी 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता निकाला गया लाल रंग का गुलाम है, लाल रंग का पत्ता है, ईंट की बेगम है, पान का इक्का है या उक्कम का पत्ता है। हमें ज्ञात करना है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो एक पत्ता निकाल गया पत्ता लाल रंग का गुलाम है, इसकी क्या प्रायिकता है। लाल रंग का पत्ता है, इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कुल परिणाम या कुल पत्ते। तो लिख दो कुल पत्ते या कुल परिणाम। तो कुल पत्ते हो या कुल परिणाम कितने होते हैं 52। या आपको मैंने बता दिया है कि कुल पत्ते या कुल परिणाम कितने होते हैं 52। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1
क्या है, लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल रंग का गुलाम होने की अनुकूल संख्या। तो लाल रंग का गुलाम होने की अनुकूल संख्या, लाल रंग का गुलाम होने की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी। लाल रंग के कितने गुलाम होते हैं आपको मैं बताता हूँ अभी। कितने होते हैं लाल रंग के गुलाम, देखो लाल रंग के पत्ते हैं 26, 26 में से 13 होते हैं लाल पान के और 13 होते हैं ईंट के। इनमें से होता है हर में एक एक इक्का, बेगम, बादशाह और गोलाम। तो एक गोलाम तो ये हो गया लाल रंग का, और एक ये भी लाल रंग में है। तो कितने हो गए लाल रंग के 2। और यहाँ पर भी देख लो, आपको बताएं कुल गोलाम 4, 4 में से 2 होंगे लाल रंग के और 2 काले रंग के। इसका मतलब कुल गोलाम कितने आ जाएंगे 2, यानी लाल रंग के कुल गोलाम होने की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो अब प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल संख्या अपॉन कुल परिणाम, या कुल पत्ते लिख दो यहाँ पर। तो अनुकूल संख्या कितनी आई 2, और कुल परिणाम कितने हैं या कुल पत्ते 52। तो 2 से काट दो 1/26, और ये आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाल रंग के गुलाम होने की अनुकूल संख्या। तो हमें पता है सारणिक से पता चलता है कि लाल रंग के कितने गुलाम है 2, तो अनुकूल संख्या अपन कुल परिणाम 2/52, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करते इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, यानी लाल रंग के कितने पत्ते हैं उनकी अनुकूल संख्या ज्ञात करेंगे और फिर उनकी प्रायिकता। तो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, होने की अनुकूल संख्या। पहले करेंगे हम अनुकूल संख्या ज्ञात, अनुकूल संख्या। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं 52 में से, आपको बताया था मैंने सारणी में से। अब फिर से सारणी देखनी पड़ेगी। तो देखो सारणी में 52 पत्तों में से लाल रंग के कितने होते हैं 26, तो कुल अनुकूल संख्या कितनी आ जाएगी 26। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 26। तो लाल रंग का पत्ता होने की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी 26। हमने सारणी में देख लिया कि लाल रंग के कुल पत्ते होते हैं 26। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, यह प्रायिकता है लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता। तो अनुकूल संख्या 26 अपॉन कुल संख्या 52 बराबर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पान का इक्का होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पान का इक्का, पान का इक्का होने की अनुकूल संख्या। जिस भी चीज की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी हो, सबसे पहले उसकी अनुकूल संख्या ज्ञात करते हैं, फिर प्रायिकता का फॉर्मूले में उसका मान रख देते हैं कि अनुकूल संख्या। तो आपको पता है लाल पान का इक्का कितना होता है 1, सारणी में देखना लाल पान का इक्का होता है 1। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 4 इक्के होते हैं, एक लाल पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक उखुम का, एक चीड़ी का। तो लाल पान का कितना हुआ इक्का 1, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। तो वही फिर से पहले क्या करेंगे, ईंट की बेगम होने की अनुकूल संख्या, ईंट की बेगम होने की अनुकूल संख्या। तो आपको पता है ईंट की बेगम कितनी होती है, 1 ही होती है। 2 लाल रंग की होती है बेगम और 2 ही काले रंग की। तो लाल रंग में एक तो पान की होती है, एक ईंट की। तो ईंट की बेगम कितनी होती है 1। और आपको नहीं समझ में आया तो आप सारणी में देख लेना कि ईंट की बेगम कितनी होती है 1। तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, यह ईंट की बेगम होने की प्रायिकता अनुकूल संख्या अपॉन कुल परिणाम, यानी 1/2।
52। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है उक्कम का पत्ता होने की प्रायिकता। अब सारणी में देखते हैं उक्कम के पत्ते होने की अनुकूल संख्या। तो उक्कम के पत्ते कितने होते हैं? देखो सारणी में 26 होते हैं काले रंग के, उनमें से 13 उक्कम के होते हैं और 13 चीड़ी के। तो उक्कम के पत्ते होने की अनुकूल संख्या कितनी आ जाएगी? 13। तो इसमें ज्ञात करना था हमें उक्कम का पत्ता होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले लिखेंगे उक्कम का पत्ता होने की अनुकूल संख्या। तो उक्कम का पत्ता होने की अनुकूल संख्या, तो हमने सारणी में दी कितनी है अनुकूल संख्या? 13। तो उक्कम का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? अनुकूल संख्या अपॉन कुल संख्या। 13 से 52 कट रहा है कितनी बार? 4 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन था हमारे पास कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई यानी अच्छी प्रकार से मिलाई गई एक ताश की गड्डी है। उसमें से यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो वह पत्ता लाल रंग का गुलाम होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? लाल रंग का पत्ता होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? लाल रंग का इक्का होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? और लाल रंग की ईंट की बेगम होगी या उक्कम का पत्ता होगा। इन पांचों की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये तो हमें पता है और क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है कि कुल परिणाम या कुल पत्ते होते हैं 52। और मैंने सारणी में बताया कि कुल पत्ते और कुल परिणाम होते हैं 52। तो लाल रंग का गुलाम होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले करेंगे लाल रंग का गुलाम होने की अनुकूल संख्या। तो हमें सारणी से पता चलता है कि लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2। तो लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल संख्या अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल संख्या कितनी है? 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 52 यानी 1/26। इसी प्रकार लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता तो हमें पता चलता है सारणी से लाल रंग के पत्ता होने की अनुकूल संख्या कितनी है? कुल 26। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल संख्या अपॉन कुल परिणाम यानी 1/52। इसी प्रकार पान का इक्का होने की प्रायिकता तो पान का इक्का कितने होते हैं? 1 ही होता है। तो अनुकूल संख्या 1 आ गई तो 1/52। इसी प्रकार ईंट की बेगम होने की प्रायिकता तो ईंट की बेगम भी होती है 1 ही, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। और लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है उक्कम का पत्ता होने की प्रायिकता। तो सारणी से पता चलता है उक्कम के पत्ते होते हैं 13। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/52 यानी 1/4। आपको ताश वाला प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस पर और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। यदि इसकी जगह आ जाए काले रंग का पत्ता हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग के कितने होते हैं? 26। तो उनकी हो गई 26/52। और यदि आ जाए काले रंग का तो काले रंग के भी कितने होते हैं? 26। तो उनका भी आंसर आ जाएगा 26/52। यहाँ पर आ जाए ईंट की बेगम की जगह उक्कम की बेगम होने की प्रायिकता तो वही आ जाएगी। ईंट की बेगम कितनी होती है? 1। तो उक्कम की भी कितनी होती है? 1। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है आपके एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आए। इसलिए आपको वो सारणी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से बन सकता है। यहाँ पर पान के इक्का की जगह चीड़ी का इक्का आ जाए तो चीड़ी का इक्का भी होता है 1 ही। लाल रंग के गुलाम की जगह आ जाए लाल रंग के बादशाह तो लाल रंग के बादशाह भी होते हैं 2। तो वही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के फिरा के आ सकता है और जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से आपको अनुकूल संख्या निकालनी है और फिर प्रायिकता वाले फॉर्मूले में रखनी है और आपको आंसर निकालना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज ताश वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।